नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसी बीच बड़ी खबर बंगाल के हुगली से आ रही है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ। भीड़ ने लॉकेट चटर्जी का घेराव किया और फिर उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया, लेकिन लॉकेट चटर्जी ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी मतदान करवा रहे थे और इसी दौरान एक शख्स को लॉकेट चटर्जी ने पकड़ लिया। इसी के बाद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लॉकेट चटर्जी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। और ये दो तस्वीरें जहां देखिए लॉकेट चटर्जी के इस काफिले पर हमला हुआ, हुगली में यह हमला हुआ है। और ये वो कार जिस कार में देखिए शीशा टूट गया है। इस हमले के बाद ये काफिले में चल रही थी गाड़ी। जब लॉकेट चटर्जी अलग अलग बूथ पर जा रही थी, जब उनको जानकारी मिली कि एक बूथ ऐसा है जहां पर फर्जी मतदान हो रहा है, जब वो वहां पर पहुंची तो उनके काफिले पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा इस वक्त आपको देखिए तस्वीरों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा उन्होंने इसकी शिकायत भी की है और ये कहा है कि बहुत सारे लोग वहां पर फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। और जब इसका विरोध करने के लिए वो वहां पर पहुंची तो उनके ऊपर भी पथराव हुआ, उनके काफिले पर भी पथराव हुआ। वो भी बाल बाल बच्ची हैं। जो गाड़ी जिस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे, तीसरी तस्वीर देखिए, उस गाड़ी पर भी हमला हुआ है। तो बीजेपी उम्मीदवार है लॉकेट चटर्जी, जो सुबह से ही अलग अलग बूथ पर जा रही हैं। और इसी बीच जब वो एक बूथ जहां पर जानकारी मिली फर्जी वोटिंग हो रही है वहां पहुंची तो उन पर हमला हुआ। देखिए 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया, ईंट भी छोड़ा। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोर किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया, मुझे भी लगा है ग्लास में। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी हुगली में मौजूद है। अमित, आप सुबह से ही लॉकेट चटर्जी का जो काफिला गुजर रहा उसी के साथ बने हुए, कब हुआ ये हमला और क्या कोई लोग घायल भी हुए? इसकी शिकायत क्या चुनाव आयोग से उन्होंने की? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये आरोप है लॉकेट चटर्जी का कि उनको कुछ लोगों ने घेरा है और तोड़फोड़ की है। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से कर दी है और अब ये देखना होगा चुनाव आयोग किस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करता है। लेकिन जो जिस बूथ का वो जिक्र कर रही हैं वहाँ पर अभी फिलहाल चुनाव प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो सुरक्षा बल हैं और जो तमाम मतदान कर्मी हैं वहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अभी ये आरोप इन्होंने लगाए हैं और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से उनकी कंप्लेंट को चुनाव आयोग लेता है, उसके बाद क्या कार्रवाई करता है। हम सुबह से उनके पीछे यहाँ पर थे तो उन्होंने 3 तरीके की शिकायत की थी। एक तो ईवीएम मशीन में बटन काम नहीं कर रही है और दूसरा कि एक आशा कर्मी है वो प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तीसरा अब उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इनकी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है या संबंधित एजेंसियाँ कैसे उसको देखती हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से लॉकेट चटर्जी ने बकायदा ये आरोप लगाया कि वहां पर हमला हुआ उनके काफिले पर, ये 3 तस्वीरें भी उस बीच की हम आपको दिखा रहे हैं। अमित पांडे लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, लॉकेट चटर्जी अभी उसी वहीं पर बूथ के पास में ही है। उस बूथ में फिलहाल क्या हो रहा है जरा बताइए, क्योंकि वहां पर तो वो आरोप लगा रही फर्जी मतदान हो रहा था। फिलहाल वहां पर कोई नजर रखने के लिए है?
देखिए फिलहाल हम उस बूथ से आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो हमें अभी जानकारी मिली है उस बूथ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है तो और चुनाव आयोग के जो तमाम संबंधित अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जो प्रक्रिया है फिलहाल वहाँ पर अभी चल रही है। अभी लॉकेट चटर्जी आगे निकल चुकी हैं किसी दूसरे बूथ की ओर, तो वहाँ पर हम उनके पास जा रहे हैं और अब ये देखते हैं कि किस तरीके से उनके जो आरोप हैं और क्या क्या वो कह रही हैं। अलग अलग बूथ का वो लगातार जितने भी अहम उम्मीदवार हैं वो इस तरीके का दौरा करते हैं, तो आज उनके इस दौरे के दौरान ये बातें सामने आई हैं। किसी के घायल होने की अभी कोई सूचना या फिर जानकारी अभी इस पूरे प्रकरण पर नहीं मिली है। और बिल्कुल जरा तस्वीरें इस बीच दिखा दें, क्योंकि लॉकेट चटर्जी सुबह से ही जहां जहां शिकायत उनको मिल रही थी कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पर वो पहुंची। उसी बीच उनको जानकारी मिली कि एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है और उसी को देखने के लिए लॉकेट चटर्जी इस बूथ पर पहुंची, जहां पर कुछ लोग फर्जी वोटिंग उनके हिसाब से जो वो कह रही हैं कि फर्जी वोटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने एक महिला का हाथ पकड़ा तो वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये जो काफिले पे गाड़ी चल रही थी मीडिया की, उस पर भी हमला हुआ। पूरा शीशा आप देख सकते हैं टूट चुका है। फिलहाल जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है और लॉकेट चटर्जी अब आगे अगले बूथ की तरफ चली भी गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि यह हमला उन पर हुआ। ये देखिए किस तरीके से एक पत्थर आता है और गाड़ी के शीशे पर लगता है, जिससे शीशा जो है टूट जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ देखिए चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 44 सीटों पर यह मतदान। वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। वहीं ये जो तस्वीर है जरा देखिए, लॉकेट चटर्जी की काफिला जो था उस पर हमला हुआ है। लॉकेट चटर्जी कह रही है उनके ऊपर भी हमला हुआ। वो बाल बची है, कांच उन तक पहुंचते पहुंचते रह गया, नहीं वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। तमाम आरोप लॉकेट चटर्जी लगा रही हैं। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये जो गाड़ियां हम देख रहे हैं उसमें काले कलर की और एक सफेद कलर की गाड़ी दिख रही है, क्या उस गाड़ी पर भी यह हमला हुआ जिसमें लॉकेट चटर्जी बैठी हुई थी? देखिए लॉकेट चटर्जी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। उनके गाड़ी का जो शीशा है वो टूटा हुआ है और कुछ और मीडिया की गाड़ी हैं उनके ऊपर भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। और इस पूरे प्रकरण की जो शिकायत है वो संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास, पुलिस कर्मियों के पास से कर दी गई है। हम भी उस काफिले से थोड़ा सा हम पीछे थे और अगर हम वहाँ होते तो हमें भी शायद हमें भी चोट लग सकती थी, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे थे उससे। फिलहाल हम लॉकेट चटर्जी के काफिले के पास जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके की और वो कार्रवाई की मांग कर रही हैं और क्या प्रक्रिया और वो अपनाना चाहती है। लेकिन हालात हुगली में ये है कि फिलहाल अभी इस घटना को छोड़कर अभी तक फिलहाल और कोई हिंसा की घटना या हंगामे की खबर यहाँ नहीं आई है और इस घटना में घायल होने की भी खबर अभी नहीं आई है किसी के। बिल्कुल, तो हम अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ मतदान चल रहा है वहीं पर हिंसा की झड़प की खबरें भी सामने आई। वहीं देखिए लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो जब अलग अलग बूथ पर जा रही थी तो एक बूथ से शिकायत आई कि फर्जी वोटिंग हो रही है। जब उसको देखने के लिए खुद पहुंची और वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ये पथराव हुआ। जिस गाड़ी में वो बैठी थी उस गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए, जिससे कांच गाड़ी का टूटा, शीशा टूटा। उसके बाद एक गाड़ी आप सफेद कलर की और देख रहे हैं, वो गाड़ी मीडिया की जो काफिले में साथ चल रही थी उस पर भी पथराव हुआ है, उसके शीशे भी देखिए टूटे हैं। फिलहाल शिकायत इसकी कर दी गई है, मतदान चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी जो हिंसा या ईवीएम खराबी या इस तरीके के पथराव की जो खबरें हैं उनको दूर किया जाए, इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो, इसकी कोशिश वहां पर जो जवान तैनात हैं वो कर रहे हैं। उधर बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। घटना 265 नंबर बूथ पर मतदान के दौरान हुई। मारपीट की वजह से उस बूथ पर कुछ देर के लिए मतदान रुक गया। इस घटना में एक आदमी घायल भी हो गया, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको कूच बिहार की दिखा रहे हैं, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि झड़प हुई और एक आदमी घायल हुआ है। तो जहां बंगाल में देखिए एक तरफ चौथे चरण का मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की छुटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार उमेश